आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में। बहुत सारी चीजें हम आज बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक जरूर देखें इसको, ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। आपने देखा होगा इससे पीछे वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के बारे में मीनिंग हमने देखा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, उसके अलावा उसके डिफिनेशन हमने देखे, उसके बाद आपने उसके फीचर्स को देखा होगा। तो इतना पढ़ने के बाद ये तय हो जाता है, कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में कंफर्म हो जाता है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग के बारे में जैसे एकदम शॉर्टली कहा जाता है, एकदम बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो कहा जाता है ना, प्लानिंग यानी कि नियोजन, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, यानी कि इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड इज कॉल्ड प्लानिंग। जी हाँ, यानी कि सोचने का कार्य है प्लानिंग, वो भी किसी काम को करने से पहले, क्योंकि योजना कोई भी बनाई जाएगी तो कार्य होने से पहले। आज हम बात करने वाले हैं कि जब प्लानिंग इतना जरूरी है तो आखिर ये सवाल उठता है कि क्या प्लानिंग का हमारे मैनेजमेंट में या हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके जवाब में हम तो कह सकते हैं कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कहा जाता है कि मैनेजर को विदाउट प्लानिंग कार्य करना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैनेजर को ये वार्निंग देते हुए बल्कि बताया गया या सलाह कहे आप इसको, कहा जाएगा कि द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट। जी हाँ, इसका अर्थ हुआ कि एक मैनेजर को, जो मैनेजर बिना प्लान के काम करते हैं वे ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे वो बिना लाभ के कार्य करने वाले, क्योंकि जब प्लान के बिना कार्य करेंगे तो आपको लाभ की गुंजाइश भी नहीं होगी और लाभ की उम्मीद भी आपको छोड़ देनी चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आखिर इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और हम लोग को हमेशा उसका जवाब देना होता है, और बहुत अच्छे से जवाब दे सके, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से और बहुत ही आसानी के साथ कुछ टॉपिक्स हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसको अगर समझ लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप अपने से, आपको पूरा रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप 2-4 पॉइंट अपने से बना करके भी और आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपकी खुद की समझ पर आधारित आंसर देना वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, बजाय इसके कि आप रट के जवाब दें। उससे अच्छा है कि आप इसको समझ लें तो आप जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अर्थात नियोजन का महत्व, यानी कि प्लानिंग का इंपोर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारे पास दिया गया है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जी हाँ, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, अर्थात नियोजन दिशा प्रदान करता है। इसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे? बहुत आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्लानिंग का अर्थ ही होता है किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना। आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा तो हमने बताया था कि प्लानिंग ये बताता है कि प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। इन सारी चीजों को हम जब एडवांस में तय करते हैं कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो क्या करना है, यानी कि हम लक्ष्य बनाना, अपना टारगेट सेट करना, ये प्लानिंग का ही पहला स्टेप होता है, प्लानिंग का ही हिस्सा है। और जब आप ये तय कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसी समय एक दिशा मिल जाती है कि क्या करना और कैसे करना है। जब हम अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम रास्ते बनाते हैं, जब हम तरीके पर कार्य करना शुरू करते हैं, उसके स्टेप को अपनाना शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे बीच में एक ऐसा रास्ता होता है, एक हमारा एक कहा जाए कि दिशा प्रदान करता है प्लानिंग। आपको एक निश्चित उद्देश्य निर्धारित हो जाती है, आपका मंजिल आपको दिखने लगती है एक तरह से, और उस तक पहुंचने के लिए आपको अब कार्य करने की शुरुआत करनी पड़ती है। इस तरह से आपको दिशा भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग क्या होता है कि पहले से ही आपके लक्ष्य तय कर दिए जाते हैं कि आपकी मंजिल कहाँ है, उसके रास्ते किधर है, तो ऐसे में भटकाव नहीं होगा, बल्कि शुरू में ही, प्रारंभ में ही एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन, सही दिशा मिलती है कि हमको किस रास्ते से होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कल्पना कीजिए कि अगर प्लानिंग नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें क्या क्या कार्य करके कौन से रास्ते से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे, तो रास्ते भटकने का डर सबसे ज्यादा होता और शायद हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं सकते थे। तो ये प्लानिंग ही है जो आपको ये बताता है कि आपके लक्ष्य, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टारगेट क्या है, और उस टारगेट को पाने के लिए आप कौन कौन से कार्य करें, जिससे पहले से ही आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है। जी हाँ, अब बात करते हैं आगे टॉपिक नंबर सेकंड, यानी कि कहा जाता है कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ, फिर सुन लीजिए, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अर्थात नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसके बारे में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? कहा जाता है कि प्लानिंग अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है।
अब देखिए अनिश्चितता कहां से उत्पन्न होती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जोखिम को कम करता है, यानी कि जोखिम कहां उत्पन्न होती है, आपने रिस्क के बारे में पढ़ा होगा, कहा जाता है अनसर्टेनिटी द मदर ऑफ रिस्क, यानी कि अनिश्चितता ही जोखिम की जननी है यानी माता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहां अनसर्टेनिटी होगी, जहां पर अनिश्चितता का माहौल होगा, जाहिर सी बात है कि हमारी जोखिम वही उत्पन्न होती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बिजनेस किया जाता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर हमारा कैसा है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। भविष्य में क्या होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, और भविष्य की इसी अनिश्चितता में हमारी जोखिम, हमारे खतरे मौजूद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि आप उन खतरों को पहले भांप ले, पहले उसके बारे में जानकारी जुटा ले, तो हो सकता है कि आप बहुत हद तक उस खतरे को टालने में सक्षम हो जाए। कहा जाता है कि रिस्क को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिस्क से बचने के उपाय हम कारगर उपाय कर सकते हैं और अपने आप को बहुत बड़े नुकसान से भी बचा सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम भविष्य की कुछ घटनाओं की पूर्वानुमान लगा करके, फोरकास्टिंग करके अपने यहाँ पहले से उसके बारे में कुछ योजनाएं बना लें, तो हो सकता है कि हम अपने भविष्य में उन खतरों का, उन रिस्क का, उन अनिश्चितताओं का, अनसर्टेनिटी का अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। और ये देखिए संभव है सिर्फ प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग रिलेटेड किससे है, आपने विशेषताओं में, फीचर्स में देखा होगा, कहा जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि नियोजन क्या है, भविष्यवादी है। नियोजन भविष्य के बारे में सोचता है कि कल क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, कल क्या माहौल होगा, हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा रहेगा, इसके बारे में पूरी तरह तो नहीं लेकिन लगभग बहुत हद तक सटीक अनुमान लगाया जाता है। और कल होने वाली यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आज ही हम पूर्वानुमान करते हैं और उसमें दिखने वाले अवसर का लाभ उठाते हैं और होने वाली खतरों का सामना भी करने के लिए पहले से तैयार होते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी जो रिस्क होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हम भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाते हैं। और ये तभी संभव है जब हम प्लान करना जाने, क्योंकि प्लानिंग हमेशा भविष्य से संबंधित होती है कि हमको क्या करना, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सारी चीजों का पहले ही अनुमान लगाया जाता है। तो निश्चित रूप से हम भविष्य में होने वाले खतरों से बचने के साधन उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं प्लानिंग रिड्यूसेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कहा जाता है कि नियोजन आवश्यक क्रियाओं को छूटने और अपव्यय जो क्रियाएं होती हैं उनको कम करता है। ये तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप अपने से लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें आई, एक आई वेस्टफुल एक्टिविटी और एक ओवरलैपिंग। ये दोनों क्या है? ओवरलैपिंग का देखिए मतलब होता है एक ही कार्य को बार बार करना अनावश्यक रूप से, जरूरी नहीं वो काम हो चुका है फिर भी उस कार्य को हम करते जा रहे हैं। ऐसे में देखिए समय की बर्बादी होती है, रिसोर्सेस हमारे संसाधन की बर्बादी होती है, और जो हमारा मैन पावर जो होता है, जो हमारे श्रमिक जो काम कर रहे होते हैं, उनकी बेवजह एनर्जी जो होती है उसमें वो लॉस होती है, उसका कोई बेनिफिट हमको नहीं होता, क्योंकि वो काम एक बार में भी हो चुका है, उस कार्य को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। और वेस्टफुल एक्टिविटी तो आप समझ रहे होंगे, वेस्टफुल यानी बर्बादी, जो हमारे संसाधन की बर्बादी होती है, ऐसी क्रियाएं जिसका कोई मतलब नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, वो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी। और ये देखिए ये तभी संभव होता है, वेस्टफुल या ओवरलैपिंग की घटनाएं कब सामने आती हैं, जब हमारा पहले से निर्धारित कोई लक्ष्य नहीं होता है, जब हमारे पहले से क्रियाएं पूरी तरह से लोगों को बांटी नहीं गई होती हैं, जिम्मेवारियां तय नहीं की जाती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है। और जब तक आपको पता ना हो कि हमको करना क्या है, किस प्रकार करना है, करने का तरीका क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, जब ये चीजें आपको पता नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से एक संस्था में आप देखेंगे, जब बड़ी संस्था होती है अगर, तो उसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि एक ही क्रियाओं को कई लोग करने लगते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो ध्यान ही नहीं दी जाती उस तरफ, और वो क्रियाएं छूट जाती है, जो आवश्यक क्रिया वो छूट जाती है, और जो क्रिया आवश्यक नहीं है या एक बार हो चुकी है उसी में बहुत सारे लोग उस कार्य को बार बार करते रहते हैं, संसाधन की बर्बादी होती रहती है। ये देखिए इसको रोका कैसे जाए, तो इसका जवाब है प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग से आप अपनी ओवरलैपिंग यानी बार बार होने वाली फालतू क्रियाओं को आप रोक सकते हैं, और अपव्यय यानी बर्बादी से आप बच सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग में पहले ही आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पहले ही ये तय कर देते हैं किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें क्रियाएं जो हमारी पहले से तय रहती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य पता होता है और उतना ही कार्य करना जो उसकी जिम्मेवारी में है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई क्रियाएं छूटेंगी भी नहीं, हमारी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो छूट जाए, और कोई भी कार्य ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी बार बार एक ही कार्य को हर व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अलग अलग बटा होता है। यह फायदा होता है हमारी प्लानिंग से। जी हाँ, अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 14। कहा जाता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बहुत ही शानदार टॉपिक है, फिर से ध्यान दीजिए। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज
अर्थात नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। इसको अगर साफ शब्द में कहा जाए तो सीधी भाषा में कहिए तो नियोजन जो होता है, प्लानिंग जो होता है, नए नए विचार उत्पन्न करता है, यानी इनोवेटिव आइडिया। देखिए सीधी सी बात इसके बारे में कहा जाता है कि आपके किसी भी व्यक्ति के मन में नवीनतम विचार खुद से चल के नहीं आते। विचार लाने के लिए आपको थिंकिंग करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, चिंता नहीं चिंतन, यानी विचार करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, अपने दिमाग को तो गति देनी पड़ती है, दिमाग को दौड़ाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि नियोजन क्या है, मानसिक अभ्यास है। यानी इसमें जितना आप अपने दिमाग को यूज में लाइएगा, जितना उपयोग में लाइएगा सकारात्मक दृष्टि से, यानी पॉजिटिव तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे विचार जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगते हैं। घटनाओं से जब आप उसका जिक्र करते हैं तो बहुत सारे विचार आपके मन में स्वतः आने लगते हैं। और ये तभी संभव है जो व्यक्ति प्लान करेगा, जो सोचेंगे, क्योंकि सोचने की क्रिया जो है प्लानिंग की भाग है। और जितना अच्छे से सोचेंगे उतने अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में विचार आएंगे। एक समस्या का समाधान करने के कई ऑप्शन हो सकते हैं और ये तभी मुझे समझ में आएगा, वो तभी हम संभव हो पाएगा जब हम सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे। और जब विचार करेंगे तो हमें समाधान मिलेगा। समाधान में हम देखेंगे कि नए नए विचार उत्पन्न होंगे। किसी भी कार्य को करने के क्रिएटिव जो माइंड होता है, जो लोगों का काम करने का क्रिएटिव तरीका होता है, ये तभी संभव होता है जब उनके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। और इनोवेटिव आइडिया यानी कि नए नए विचार तभी आते हैं जब आप अच्छे तरीके से अपने कार्य को प्लान करते हैं, उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। और अब हम बात करते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, बहुत बढ़िया टॉपिक। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अर्थात नियोजन निर्णय में सहायक है। देखिए हमने पीछे वीडियो में बात किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा या नहीं देखोगे तो आप जरूर देखिएगा। इससे पीछे वाला वीडियो प्लानिंग का जो हमने बनाया है उसमें हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में चर्चा किया कि प्लानिंग में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप एक प्लान करने जा रहे हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं, तो आपको डिसीजन लेने आना चाहिए, क्योंकि आपके डिसीजन पर ही आपकी संस्था का भविष्य निर्भर करता है कि आप अपनी संस्था को किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह आपके डिसीजन से पता चलता है। और देखिए प्लानिंग में डिसीजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्लानिंग जब आप करते हैं तो आपके पास एक ही समस्या के कई समाधान होते हैं, यानी कि कितने अल्टरनेटिव आपके पास हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके दिमाग में आते हैं। तो आपको वहां पर ऑप्शन में से प्रत्येक ऑप्शन के अलग अलग तरीके से उनके मेरिट डिमेरिट, उनके अच्छाई बुराई के हिसाब से, गुण दोष को देखते हुए आपको उनमें से कोई एक अच्छे ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। तो वहां पर आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है कि आपकी संस्था कितना हद तक सफल होने वाली है। और ये तभी संभव है जब आपको अच्छा डिसीजन करना आए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे उपलब्ध होंगे ऑप्शन और आपके पास विकल्प मौजूद होंगे। उन विकल्प में से आपको अच्छे विकल्प का चयन करने आना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप चयन करें। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नियोजन को चयनात्मक या चयन की प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए कि नियोजन करते समय हमारे पास बहुत सारे विकल्प आते हैं और उन विकल्प में से हमें अच्छे विकल्प का चुनाव करना होता है जो कि सर्वश्रेष्ठ होता है और जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा सके। इसलिए प्लानिंग में निर्णय सम्मिलित है और ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा महत्व भी है कि आपको डिसीजन लेने में आपकी प्लानिंग बहुत मदद करती है। अब देखिए हम आखिरी पॉइंट की बात करने वाले हैं कि प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नियोजन निर्णय के लिए या नियंत्रण के लिए नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निर्धारित करता है। देखिए ये आखिरी टॉपिक जितनी तारीफ की जरूरत कम है क्योंकि बहुत ही उपयोगी और एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये कि अक्सर पूछ दिया जाता है कि नियोजन और निर्णय में यानी कि नियंत्रण में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है, यानी कैसा संबंध है। या फिर ये पूछ दिया जाता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग से संबंधित है। तो इसका जवाब आप यहीं से दे सकते हैं कि देखिए नियंत्रण होता क्या। हमने पीछे वाले वीडियो में जब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बता रहे थे तो हमने पांचों फंक्शन के बारे में बताया था। थोड़ा सा इसकी चर्चा फिर से कर देते हैं। प्लानिंग के बारे में जैसा आपको बार बार बताया जा रहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, ये हमारा प्लानिंग है, यानी कि इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। ये तो आप जानते हैं। अच्छा, नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग कहता है कि जो हमने टास्क दिया था, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, जो हमने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य तक हमारे वर्कर पहुंचे या नहीं पहुंचे, और अगर नहीं पहुंचे तो उनकी कमियों का पता करना, उनके डेविएशन का पता करना और उन जो कमियां आती हैं उस पर करेक्टिव एक्शन लेना, यानी कि उस पर उचित कार्रवाई करना, ये होता है नियंत्रण। नियंत्रण ये जांच करता है कि हमने जो लक्ष्य दिया था आपको उस लक्ष्य के मुताबिक हमारा रिजल्ट रहा कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट, इज कॉल्ड कंट्रोल। तो नियंत्रण के लिए अब सवाल ये है कि नियंत्रण में तो ये जांच होगा ना कि हमने जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य के मुताबिक कार्य हुआ या नहीं।
तो देखिए वो लक्ष्य आता कहां से, तो वो लक्ष्य जो होता है, वो जो स्टैंडर्ड होता है, वो जो प्रमाप होता है, वो प्लानिंग में ही तय कर दिया जाता है। वो शुरू में ही वर्कर को बता दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। उसके बाद भी कंट्रोलिंग में जांच होती है कि वर्कर ने उस मुताबिक कार्य किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो उस पर एक्शन लिया जाता है। एक उदाहरण के लिए इसको समझ लिया जाए कि सपोज कीजिए कि अगर आपके यहाँ कोई राजमिस्त्री काम करते जो ईंट जोड़ने का काम करते हैं, वो सुबह में अगर आपके यहाँ काम में लगते हैं, आपने टारगेट रखा कि हमको आज दिन में पूरे दिन काम करने के बाद आपको आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 400 ईंट हमें जोड़ के देंगे। जी हाँ, 400 ईंट का हम टारगेट देते हैं और शाम को ये चेक करते हैं कि राजमिस्त्री ने कितना किया। सपोज कीजिए राजमिस्त्री ने 300 ईंट जोड़ा तो 100 ईंट की कमी रही, तो 100 ईंट की जो कमी रही वही हमारा विचलन है, वही हमारा डेविएशन है और उसी कमी पर हम क्या करते हैं कि उचित कार्रवाई करते हैं। अब बताइएगा अगर प्लानिंग में हम 400 का जो ईंट का लक्ष्य रखे थे, स्टैंडर्ड दिए थे, अगर वो नहीं होता तो क्या हम ये तय कर पाते कि हमारे राजमिस्त्री ने 300 यूनिट जोड़ा वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? हमें तुलना करने के लिए प्रमाप था ना कि हमारे 400 यूनिट होना चाहिए। तब जाकर उसने 300 किया तो आपने तुलना करके कहा कि 100 यूनिट की कमी है, तो वहां पर एक्शन होना चाहिए। यानी कि कार्य जो था वो दिए गए टारगेट से कम हुआ, इसलिए वो गलत है। इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग में ही लक्ष्य तय किए जाते हैं और कंट्रोलिंग उस लक्ष्य से तुलना की जाती है वास्तविक कार्य की, उसने वास्तव में कितना किया। और नियंत्रण के लिए आपके पास पहले से स्टैंडर्ड मौजूद होता है और ये किसकी देन होती है? ये होती है प्लानिंग। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए एक प्रमाप निर्धारित करता है, पहले से ही सेट कर देता है टारगेट कि आपको इतना कार्य करना है, उसी से तुलना करके तय किया जाता है कि कार्य उतना हुआ या नहीं। ये था आज का हमारा वीडियो, यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसमें हमने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप की प्लानिंग क्यों जरूरी है, प्लानिंग मैनेजमेंट में क्या रोल रखता है और प्रत्येक क्षेत्र में प्लानिंग का क्या हिस्सा, क्या योगदान है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपके 1 मार्क्स भी कटने वाले नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आपको। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आप इसका जरूर फायदा उठाइएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे उपयोगी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।